हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसके। आज हम संख्या पद्धति करने वाले हैं जो कक्षा 10 में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। उसी से रिलेटेड है। संख्या पद्धति में हम दशांक पद्धति पढ़ेंगे, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं और इसी से संबंधित है डेसिमल सिस्टम। हम जो डेली लाइफ में मैथ पढ़ते होते हैं इन सभी में क्या यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। दूसरी जो संख्या पद्धति होती है उनको कंप्यूटर वगैरह में यूज किया जाता है और कहीं यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशांक पद्धति करेंगे हम। दशांक पद्धति में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के नंबर्स होंगे, एक तो वास्तविक संख्याएं होंगी, इनको रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। इनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब जरा समझिएगा, जो भी हम संख्याएं पढ़ रहे होते हैं, 0 1 2 -1/2 7.25, इस तरीके की जो संख्याएं हैं हमने अभी तक जो मैथ में पढ़ी हैं, इसी तरीके की सब संख्याएं पढ़ी हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, इनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और काल्पनिक संख्या जो होती है, आयोटा एक संख्या होती है जिसका स्क्वायर अगर करें तो वो माइनस की संख्या आती है, मीन्स आई की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ -1, वर्गमूल -1 आता है आई का मान। इसको हम वास्तविक ना करके काल्पनिक संख्या कहेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वो संख्या हमेशा प्लस की हो जाती है, धनात्मक संख्या हो जाती है। लेकिन यहां पर अगर आयोटा का वर्ग किया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 होगा। लेकिन ऐसी संख्या कोई रियल में तो पॉसिबल है नहीं, यानी कि वास्तव में तो कोई संख्या नहीं होती। अगर किसी भी संख्या का वर्ग कर दो तो वो संख्या कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। यहाँ पर ये संख्या माइनस की, इसलिए आयोटा क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा क्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होती है। अगर काल्पनिक संख्या के साथ वास्तविक संख्याओं को मिलाएं तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। चलो फिलहाल हमारे सिलेबस में काल्पनिक संख्या तो है नहीं, क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होंगी। एक होती हैं परिमेय संख्याएं, दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय संख्या होंगी इर्रेशनल नंबर्स। अब जरा वास्तविक संख्याओं को देखते हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। किसमें, P/Q मीन्स अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q का मान 0 के इक्वल नहीं हो सकता। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। दशमलव प्रसार शांत दशमलव हो सकता है या फिर अशांत दशमलव हो सकता है। दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है, अशांत दशमलव हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में ये किसी अंक की या अंक क्रम की पूरी संख्याओं का ब्लॉक हो सकता है, उसको दोहराएगी, पुनरावृत्ति होगी। अंक क्रम की पुनरावृत्ति। तो ये कंडीशन जरूर होगी, अगर कोई दशमलव प्रसार अशांत दशमलव है तब परिमेय संख्या होने के लिए वो अंक क्रम की पुनरावृत्ति जरूर करेगा। क्लियर है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 0 1 2 -1/2
3/7, 22/7, 2/1, 1/1, 0/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगी, P/Q के रूप में हो जाएंगी। और देखिएगा, मान लेते हैं एक दशमलव प्रसार जिसका शांत होगा 1.25, 1.25 हो जाएगा जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एक और संख्या लिखते हैं 1.333333। अब देखो यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत तो नहीं हो रहा है, अशांत है, लेकिन 3 जो अंक है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार। इसके ऊपर एक लाइन खींच दो, जो अंक रिपीट हो रहा होता है, दोहरा रहा होता है, पुनरावृत्ति हो रही है, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इस नंबर को लिख सकते हैं हम। ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, जरा देखिएगा। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको, P/Q के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता, नॉट इक्वल्स टू P/Q। जहां P, Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं है। ओके, दूसरा क्या होगा, इनका जो दशमलव प्रसार होता है हमेशा अशांत होता है। क्या होता है, हमेशा अशांत होता है। दशमलव प्रसार अशांत होगा। साथ ही साथ कभी भी अंक क्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी, कोई भी पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होगा। अंक क्रम की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये कैसे हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर्स। इनमें कभी भी अंक क्रम की पुनरावृत्ति नहीं होगी, दशमलव प्रसार हमेशा इनका क्या रहेगा, अशांत रहेगा। P/Q के फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल देखिएगा, जितनी भी प्राइम नंबर्स, जितनी भी अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर होती हैं, सभी क्या होती हैं, अपरिमेय होंगी। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या। अगर इनको वर्गमूल में लिखा जाए तो ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। अब देखिएगा आप, वर्गमूल 5, इस तरीके से जो भी संख्या होंगी ये सारी क्या होती हैं, इरेशनल, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और देखिएगा, अभी बताया था, कोई अगर दशमलव अशांत दशमलव है तो उसमें कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे 1.235701236, इस तरीके से यहां देखिएगा 2 3 यहाँ आया तो है, लेकिन उसके बाद 6 आया, इधर 5 है, तो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जो पाई होता है ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके की संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। अब आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं किस प्रकार की होंगी। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, पूर्णांक, भिन्न। पूर्णांक को देखें आप, तो पूर्णांक होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक आप सभी ने पढ़े होंगे, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -3, -2, -1, अप टू इंफिनिटी से ये कहां तक, -3, -2, -1 तक होते हैं, 0। उसके बाद धनात्मक संख्या क्या होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है सारी धनात्मक संख्याएं। तो ये 3 प्रकार से हमने पूर्णांक दिए हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ऐसे ही हम भिन्न की बात करें, एक तो साधारण भिन्न होती है और मिश्रित भिन्न होती है। साधारण भिन्न 2 प्रकार की होगी, एक तो होगी सम भिन्न, सम भिन्न क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होगा विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड होगा
मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिश्र या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न कहते हैं इसको। साधारण भिन्न दो प्रकार की थी, सम और विषम, और क्या बची आपकी मिश्र भिन्न। सम भिन्न क्या होगी, जिसमें जो अंश होगा वो छोटा होता है हर से। अंश क्या होगा, छोटा होगा हर से। अंश होता है न्यूमरेटर लेसर देन द डिनोमिनेटर हर। ठीक है, अंश क्या होगा, हर से छोटा होगा। एग्जांपल देख लो, 1/2, 3/5, 7/11। देख पा रहे हो, अंश सभी में छोटा है और हर इनमें बड़ा है। विषम भिन्न में उल्टा कर दीजिएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा हर से। अंश क्या हो जाएगा, हर से बड़ा हो जाएगा। 5/3, 11/2, ठीक है, 13/7। अब देखो इनमें अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो ये कैसी हो जाएंगी, विषम भिन्न हो जाएंगी। आगे देखिएगा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होगा, एक तो पूर्णांक होगा प्लस उसके साथ क्या होगी, एक सम भिन्न होगी। पूर्णांक के साथ क्या होगा, सम भिन्न। और जो पूर्णांक होगा वो जीरो नहीं होगा, पूर्णांक नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, पूर्णांक की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। एक पूर्णांक मान लीजिएगा 2 सही, इसको सही में लिखेंगे, और सम भिन्न लिख दो 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न हो जाएगी। 2 सही 1/3, 5 सही 2/7। इस प्रकार की जो भिन्न होती है क्या होती हैं, मिश्र भिन्न होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्न को डिवाइड कर सकते हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। जो गिनती की संख्याएं होती हैं सभी, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। सभी गिनती की संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि कोई भी संख्या, अगर कोई भी चीज आप गिनना शुरू करोगे तो माइनस से तो याद मतलब स्टार्ट करोगे नहीं, जीरो से भी नहीं गिनोगे। सबसे पहले कोई भी चीज आपके सामने तो 1 से काउंटिंग करोगे आप, 1 2 3 4। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4, और ये अनंत तक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, 1 से शुरू होकर के अनंत तक होती हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। जीरो को भी अगर प्राकृतिक संख्या में शामिल कर ले तो उन्हें क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि शून्य सहित, शून्य सहित शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या हो जाएगा ये, 0 1 2 3 4 अनंत तक होंगी, ये भी 0 से स्टार्ट होंगी और अंत तक होंगी, तो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ओके, आगे देखते हैं सम संख्याएं। इनके कहते हैं इवन नंबर्स। अब 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक, जिनका इकाई अंक या अंतिम अंक कह सकते हैं, जिनका इकाई अंक या अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, उन्हें क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहते हैं। क्योंकि ये संख्या क्या है, 2 से कट जाती हैं सभी, और 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्या सम संख्या कहलाती हैं।
तो 2 से संख्या कौन सी विभाजित होंगी? जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप 2, 4, 126, 236, 242। फिर अंतिम अंक देखेंगे तो यहाँ पर एक ही अंक है और 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर देखिएगा 6, 6, यहाँ 2 है। तो जिनके लास्ट में या अंत में क्या है 0, 2, 4, 6, 8 आए, इनको क्या कहते हैं? हम सम संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या हो जाएंगी? तो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित न हो। पूरी परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, इन शॉर्ट आपको या तो एमसीक्यू में आ सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ कंप्लीट तो नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको कंसेप्चुअली बोल जरूर ना हो। ठीक है, तो जो विषम संख्या क्या होंगी? ऑड नंबर्स जो 2 से विभाजित ना हो। क्लियर? अब 2 से विभाजित वाली आपको बता दिया, जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 है, यानी कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ना हो वो सभी क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे आप देखिएगा 1, 3, 5, 7, इस तरीके से नंबर्स जो होंगी क्या हो जाएंगी? ये सारी विषम संख्या हो जाएंगी। ओके, अब सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 होगी। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होगा यानी कि 1, और वो संख्या खुद होगी, इन्हें कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हों। ओके, ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हों उन्हें क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब जरा जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उनमें देखते हैं जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है क्या होगी। 1 के गुणनखंड कीजिएगा, 1 के गुणनखंड तो 1 ही आएगा। 2 के गुणनखंड करें तो 1 गुणा 2, 3 के गुणनखंड करें 1 गुणा 3, 4 के गुणनखंड करे जाएं तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 2। 5 के गुणनखंड कीजिएगा 1 गुणा 5। अभी क्या बात की थी? ऐसी संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हों। गुणनखंड भी तो विभाजित होंगे, यानी कि जो गुणनखंड होते हैं इन सभी से संख्या विभाजित होंगी। तो एक तो अभाज्य नहीं हो सकती है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक जो संख्या है अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या है? 3 हो जाएगी। और 4 के देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं तो ये अभाज्य नहीं हो सकती, 5 अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं होंगी इन अनंत तक की संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 तथा दूसरा वो संख्या स्वयं। ठीक है, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, क्या हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। याद रखना जो सबसे छोटी सम प्राकृतिक अभाज्य संख्या है वो 2 है। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या है? वो 2 है। सबसे छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 2 होगी।
सबसे छोटी विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 3 होती है, क्योंकि सबसे छोटी विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्या होगी 3। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, वो सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या 1 बताते हैं। 1 नहीं होता है, क्योंकि 1 के 2 गुणनखंड नहीं मिले, इसलिए सबसे छोटी जो अभाज्य प्राकृतिक संख्या होती है वो 2 होती है, और सबसे छोटी सम अभाज्य प्राकृतिक संख्या भी 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 3 होगी। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं उनको क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होंगी? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिएगा, 1 के गुणनखंड होंगे 1, 2 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2, 3 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 3, 4 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 2, 5 के गुणनखंड 1 गुणा 5, 6 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 3। अब देख पा रहे हो, 1 में सिर्फ 1 गुणनखंड मिला, भाज्य नहीं हो सकती। 2 में सिर्फ 2 गुणनखंड मिले, भाज्य नहीं हो सकती। 3 में 2 गुणनखंड नहीं हो सकती। 4 में 2 से अधिक मिले हैं गुणनखंड। 4 में क्या मिले हैं? 2 से अधिक गुणनखंड मिले हैं, इसलिए 4 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 5 के भी 2 गुणनखंड नहीं होगी। 6 के 2 से ज्यादा गुणनखंड, तो 6 क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहो 4, 6 और 8, इस तरीके से जो संख्याएं होती रहेंगी, इन सभी के 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलेंगे और 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1। ठीक है, जिनका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, 1 हो, और जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हम निकालते हैं संख्या को, उसको कहते हैं मैस है। क्या कहते हैं उनको? मैसएफ है। तो हम लिख सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसएफ है, महत्तम समापवर्तक, जिनका मैसएफ है 1 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, 2,3, इनमें एक ही गुणनखंड होगा, जो कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वो 1 है। 3, 4, इनमें भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? सिर्फ 1 ही है। 9, 10, इनमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 9 के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वो 3 होंगे, और 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5 होंगे। दोनों में एक कॉमन गुणनखंड होगा। 16, 27, 16, 27, इनमें भी देखो ये सारे 2 के गुणनखंड होंगे, इसमें सारे 3 के गुणनखंड मिलेंगे, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या ऐसी संख्याएं जिनका में से 1 हो, उन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अब जरा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम चैप्टर 1 करेंगे कंप्लीट, विद एग्जांपल सोल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।